हज़रत मखदूम पाक सईद नसब सादात हुसैनी सैयदजादे जय्यद आलिम दीन हाफिज़ कुरान क़िरात सबा से कुरान के हाफिज़। ठीक, करामत कदम कदम पर करामत ज़ाहिर होती, कदम कदम पर करामत ज़ाहिर होती। पूरी दुनिया का सफ़र तकरीबन 3 बार पूरी दुनिया का सफ़र किया। समंदर के अंदर उनके मुरीदीन है। साहिफ अशरफी में आला हज़रत अशरफी ने यह भी लिखा है, ये भी रास्ते में जा रहे थे, समंदर से जहाज से जा रहे थे, निज़ाम यमनी साथ थे। निज़ाम यमनी के जहन में ख्याल आया हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ हज़रत को कोई ना कोई मुरीद मिल जाता है, क्या समंदर में भी कोई है? इतना कहना था कि एक परीनुमा जिन आया, निज़ाम यमनी से सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा आप में अशरफ जहांगीर कौन है? तो निज़ाम यमनी ने कहा चेहरा नहीं देखते हो, यही है सुल्तान अशरफ जहांगीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूल करीम जिसको चाहता है अपनी विलायत अता फरमाता है। मैंने भी आपको अर्ज़ किया, कोई माँ के पेट से वली बनकर आता है, किसी को किसी साहिब नज़र की दुआ से विलायत मिल जाती है, और किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके किसी अमल की बुनियाद पर इतना पसंद फरमाने लगता है कि उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आने से पहले ही विलायत अता फरमा दी थी। आपका ख़ानदान आलीशान, एक जुमले में कहूँ नूर बख्शी ख़ानदान है। ये वो मुक़द्दस ख़ानदान है कि सुल्तान महमूद गज़नवी के आबा व अजदाद, सुल्तान महमूद गज़नवी के बाप दादा, सुल्तान महमूद गज़नवी के बाप दादा जिसके ख़ानदान के ग़ुलाम थे वो हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का ख़ानदान। इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की नस्ल पाक से हज़रत सरकार मखदूम पाक के वालिद माजिद का नाम अबू सलातीन सुल्तान इब्राहिम है। सिमनान के शहनशाह थे। इलाक़ाए सिमनान, ये ईरान का खित्ता है, इलाक़ाए सिमनान के अतराफ में इन्हीं का सिक्का चलता था। इनके वालिद का लक़ब अबू सलातीन है। आपकी वालिदा माजिदा यानी हज़रत सरकार सुल्तान इब्राहिम की अहलिया मखदूमा का नाम हज़रत बीबी खदीजा बेगम है। हज़रत सुल्तान इब्राहिम के घर लड़कियों पर लड़कियां पैदा होती, तकरीबन 2 या 3 बेटियां पैदा होती, और उसके बाद तकरीबन 8-10 साल तक कोई विलादत का के आसार नजर नहीं आते। बादशाह इस ख्याल में है कि मेरे तख्त और ताज की विरासत कौन संभालेगा, मुझे जो अपने बाप दादाओं से विरासत मिली है वो आगे कैसे मुंतकिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी कोई वारिस अता फरमाए तो मेरे कलेजे को ठंडक महसूस हो। एक बेटे की तड़प, बेटे की तमन्ना है कि सुल्तान इब्राहिम को बेचैन रखती है। कुदरत ने अपनी कुर्बत दी है, पूरे इलाके की हुकूमत दी है, बेटियां दी है, इज्जत अता फरमाई है, इल्म दीन दिया है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मर्जी से कायनात को चलाता है जो उसकी शान के लायक है। वो जिसको जो चाहे दे, जिसको जो चाहे ना। कुरान ने कहा यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। कुरान ने कहा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे अता फरमा। औ कमा क़ाल अल्लाहु फ़िल कुरान। अर्ज ये कर रहा था बेटा नहीं है घर में, बेकरारी के दिन गुजर रहे हैं। जाहिर बात है कि जब दिल टूटते हैं तो मदीने वाली सरकार को अगर याद करो तो पैगंबर इंसानियत मदीने की सरकार अपने उम्मतियों को बेसहारा नहीं छोड़ते, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो यकीनन दिल से पुकारने वाले की तरफ होती है। इसीलिए इश्क़ मोहब्बत के इमाम ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। ये तो हुजूर है जो उम्मतियों की सुनते हैं। अरे कुएं में पड़ा हुआ अबू जहल अगर पैगंबर अमन को आवाज देता है तो हुजूर अबू जहल को कुएं से निकालने के लिए कुएं के करीब पहुंच जाते हैं। जब दुश्मनों के साथ ये रवैया है तो बेटों के साथ क्या रवैया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से।
इधर रोते हैं रोते हैं रोते हैं, हुजूर को पुकारते हैं तो ख्वाब में सरकार खुद तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ लाए, हज़रत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहाँ आरा की ज़ियारत हुई। हज़रत सुल्तान इब्राहीम ने उस खद्दो खाल को देखा, मैं क्या कहूँ, उस रुख़ वद्दुहा को देखा। हुजूर अलैहि तहिय्यत व सना की ज़ियारत की तो हुजूर के कदमों से लिपट गए। सरकार मुस्तफ़ा करीम गैबदा नबी ने फरमाया, फ़र्जंद इब्राहीम, चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आते हैं, क्या परेशानी है? वो गैबदा नबी तो जानते हैं ना कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी अर्जी लगाने का अंदाज क्या है ये भी तो देखना चाहिए। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के इरशाद वाला शान पर अबू सलातीन ने अर्ज़ किया कदमों से लिपट कर, हुजूर मेरे बाग को खिज़ां लगी हुई है, अगर आप मुस्कुरा दें तो मेरी खिज़ां लगे हुए बाग में बहार आ जाएगी। मेरे बाग की कंडीशन ये है, मेरे बाग की हालत ये है कि इसमें कोई वारिस नहीं है, आपके तबस्सुम की खैरात मिल जाएगी तो मेरा बाग लहलहा उठेगा। हुजूर अपने करम उठा देंगे, नजरे करम उठा देंगे तो मेरी विरासत का हकदार आ जाएगा। हुजूर फरमाते बस जाओ, अल्लाह की अता से तुम्हें 2 बेटे अता हुए। एक रिवायत तो ये हुजूर ने खुद फरमाया, सुनो इब्राहिम, एक बेटे का नाम अशरफ रखना, दूसरे बेटे का नाम आरफ रखना। फिर जब खुश हुए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बल्कि कुछ अर्ज़ करना चाहते उससे पहले सरकार ने फरमाया, खबरदार, वो जो अशरफ होगा ना वो ज़ाहिरी सल्तनत का भी मालिक होगा, बातिनी सल्तनत का भी मालिक। एक ही। अब कलंदर की बात सुन रहे थे तो दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए। इब्राहिम नाम के मजलूम, एक दिन सुल्तान इब्राहिम मखदूम पाक के वालिद फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे थे। मलिक आलिया मखदूमा सरकार मखदूम पाक की वालिदा माजिदा वो भी वजीफे में मशगूल थी कि अचानक एक मजजूब महल के अंदर दाखिल हो गया। तो सुल्तान इब्राहिम अपने मुसल्ले से खड़े हो गए, महल पे ताले लगे हैं, महल पर सिपाही खड़े, तुम कैसे आए अंदर? पता चला कि वो अपनी रूहानी ताकत से बगैर किसी दरवाजे को खोले हुए दाखिल हो गए। अल्लाह ही जाने, ये अल्लाह वाले लोग हैं। देखिए आप, सुभान अल्लाह। दाखिल हो गए तो कहा, हुजूर कैसे आना हुआ? कहा, तुम्हारी परेशानी देख के आया हूँ, क्या चाहते हो? फर्जंद चाहते हो? तो कहा कि अगर दुआ हो जाए तो मेरा भी काम हो जाए। कहा उसकी कीमत बड़ी है। हाँ, अल्लाह वालों की बातें भी कुछ अलग सी होती हैं। कहा क्या कीमत है? कहा 1000 सिक्के शाही नजराना लगेगा तब दुआ करूँगा। साहिफ अशरफी में आला हजरत मुजद्दिद सिलसिला आलिया अशरफिया अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है। ये अशरफी मियाँ उस ज़ात का नाम है जिसके चेहरे को देखकर बरेली के आला हजरत ने कहा था, ऐ अशरफी रुखत आईना हुस्न खूबा, परवरदा व नज़र करदा से महबूबा। मैंने इधर राजसमंद की तरफ किसी गांव में गुफ्तगू करते करते दरमियाने गुफ्तगू ये अर्ज़ किया था, फिरोज़ शफ़ी साहब थे शायद उस जलसे में, कि ख़ुद आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का ख़ानदान इतना खूबसूरत है और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये जो कुछ ख़ानदान आला हज़रत का हुस्न है ये असल में हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान साहब की खूबसूरती है। लेकिन हैरत यह है, इस बात पर हैरत है शाह ज़ुल्फ़ी साहब क़िबला, कि अगर कोई हसीन आदमी किसी हुस्न वाले को देखता है तो उसको ताज्जुब नहीं होता, इसलिए कि वो रोज़ाना अपनी शक्ल भी आईने में देखता है। लेकिन जिसका खुद का बेटा इतना हसीन व जमील हो, उसने कैसा वो हुस्न देखा कि इमाम अहले सुन्नत ने आला हज़रत शफ़ी का हुस्न दिल्ली में देखा। इनके पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर आले रसूल मारे रवी ने कहा था, सुनो अहमद रजा किधर जाते हो? घर जाता हूँ। दिल्ली होके जा रहे हो? दिल्ली होके जाना, वहाँ खानदान रिसालत का एक शहजादा मिलेगा, उसको आले रसूल मारे रवी का सलाम पेश करना और कहना अपने हिस्से का तबर्रुक मारेरा से लेकर जाए। अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैहि थे। दिल्ली में जब बरेली के आला हजरत ने कि चौछा की आला हजरत को देखा तो कदम बोसी की, दस्तबोसी की और उस हुस्ने बेमिसाली को देखकर कहा, ऐ अशरफी आपका चेहरा तो खूबसूरत लोगों के हुस्न का आईना है, इसलिए कि आपको एक ने नहीं बल्कि 3 महबूबों ने अपनी नजर से पाला। ऐ अशरफी रुखत
आईनाए हुस्न खूबा परवरदा वो नजर करदा सह महबूबा। ये आला हजरत की शायरी है। चेहरा देख के शेर तैयार, वाह वाह वाह, चेहरा देख के शेर तैयार। तीन महबूबों ने आपको पाला है। तीन महबूब में कौन? एक महबूब सुबहानी गौसे जीलानी, दूसरे महबूब इलाही निजामुद्दीन सरकार, और तीसरे महबूब यजदानी सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी। सुभान अल्लाह। इन तीन महबूबों की नज़र से बने हैं अशरफी मियाँ। हाँ, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मैं फिर कभी आला हज़रत अशरफी पे बोलूँगा। हुजूर सरकार कला उसी आला हज़रत अशरफी के जानशीन का नाम है। इसी आला हज़रत अशरफी ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत सरकार अबुल मसूद सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अल मारूफ सरकार कला को अपनी जानशीनी अता फरमाई। चूँकि ये सगे पोते आपके वालिद सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना सैयद अहमद अशरफ का विसाल सरकार कला के दादा आला हज़रत अली हुसैन अशरफी मियां अली रहमा की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हो गया था। ये मौलाना अहमद अशरफ कौन है? आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान ने इनके हवाले से लिखा है। सारी दुनिया सुन्नियत तो ये कहती ना कि रज़ा के नाम से वहाबियत कांपती है, हाँ, मगर आला हज़रत ने शायरी में लिखा है। शेर तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे एक ही मिसरा याद है, बहुत दिन पहले पढ़ा था, और वो शेर था अहमद अशरफ हमदो शरफ ले नाम लिए घबराते ही हैं। ये शेर याद आ गया, देखा, नाम लिए घबराते ही। आला हज़रत ने लिखा है अशरफी मियाँ के बेटे के हवाले से, हुजूर सरकार कला के वालिद के हवाले से, हाँ, शेख आज़म सैयद इजहार अशरफ के दादा के हवाले से, कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफ के परदादा के हवाले से क्या लिखा है? लिखा है कि वहाबी अहमद अशरफ के नाम से घबराते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, दुनिया कह रही है आला हज़रत के नाम से वहाबियत कांपती है, और आला हज़रत की अकीदत ये वो कह रहे अहमद अशरफ के नाम से ये घबराते हैं, क्योंकि वो शागिर्द थे। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। यही वो ज़ात थी जो मुहद्दिस आज़म को आला हज़रत के यहाँ लेके गई थी। यही वो ज़ात थी जिसने सरकार कला की पैदाइश पर जाकर आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान से अर्ज़ किया था, हुजूर ग़ुलामज़ादा पैदा हुआ है। सरकार इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि क्या हुआ? का मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखूँ? आप इरशाद फरमाएं। तारीख़ में ये लिखा है कि आला हज़रत ने कहा कि मोहम्मद नाम मोहम्मद रख लीजिए, मोहम्मद रख लीजिए। मुख्तार कायनात के नवासे हैं तो मुख्तार लिख लीजिए। ये मोहम्मद मुख्तार, सरकार कला का नाम मोहम्मद मुख्तार। ये मोहम्मद मुख्तार हुआ ना तो आला हज़रत ने कहा देखिए सन हिजरी तैयार हो गया। फिर का खानवादाए मखदूम अशरफ से निस्बत है तो अशरफ बढ़ा लीजिए, मोहम्मद मुख्तार अशरफ। अब देखिए सन ईसवी सेट हो गया। ये आपकी समझ में नहीं आएगा ये सन हिजरी कैसे सेट होता है, सन ईसवी, उसके लिए मुझे और टाइम चाहिए, क्योंकि दो मौजू हैं। अभी मैं सुल्तान मखदूम पाक पे बात कर रहा हूँ। सरकार कला और आला हज़रत अशरफी जैसी मुक़द्दस शख्सियात तो उस मुक़द्दस समंदर के यूँ समझें कि फैज़ान तकसीम करने वाले हैं, लेकिन समंदर का नाम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी है। तो मैं तेज़ी के साथ अर्ज़ करूँ, बात दूर न चली जाए। आला हज़रत अशरफी का जिक्र आया तो मैंने चलते चलते अर्ज़ किया। हालांकि आला हज़रत अशरफी पर भी गुफ्तगू एक लंबी चौड़ी हो सकती है, और बहुत बड़े बड़े लोग आला हज़रत अशरफी के खलीफा थे। खुद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान साहब अलैहि रहमा अशरफी मियाँ के खलीफा थे। हाँ, कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी आला हज़रत अशरफी के खलीफा थे। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। अशरफी मियाँ तो फिर अशरफी मियाँ है, लेकिन अशरफी मियाँ जिस चौकट से खैरात पाते हैं हम उस मखदूम की बात कर रहे हैं। उसी दरमियान बात आ गई, सुल्तान मखदूम पाक की बात आई। बात दूर न चली जाए, वो कलंदर, वो मजजूब अपनी ताकत से महल के अंदर आ गए। बादशाह की कैफियत देखी तो मजजूब ने कहा देखो भाई, आरजू बड़ी है तो नजराना बड़ा लगेगा, 1000 सिक्का शाही। वो लोग और थे, वो जानते थे, उनको फ़र्क करना आता था रियलिटी में, सच्चाई में और झूठ में। आज तो हम ये फ़र्क नहीं कर पाते कौन असली कलंदर है कौन नकली कलंदर है। आज जो हमारी गाड़ी फंसी हुई है उसकी बहुत सी वजूहात में एक वजह यह है कि हम असल और नकल फ़कीर को पहचान नहीं पा रहे। कहीं नकल के चक्कर में खुद ही अकल खो बैठता है और कोई असल की तलाश में खुद नकल बन बैठता है।
बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक पर, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह देता हूँ तंबीह के तौर पर, जो लोग अपने आप को फ़कीर फ़ुकरा कहते हैं, अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में अगर 90 भी नकल होंगे तो 10 असल होंगे, अगर 99 भी नकल होंगे तो 1 असल होंगे। मुकाशिफतुल क़ुलूब में गज़ाली लाए, हुज़ूर ने फरमाया फ़कीरों को पहचानो, फ़कीरों को पहचानो और उनकी खिदमत करो, तलाश करो, पहचानो और उनकी खिदमत करो। इसलिए कि कल जब बदन पर कपड़े नहीं होंगे तो कुदरत इनको स्पेशल लिबास पहनाकर नूर के मिंबर पर बिठाकर अल्लाह अकबर, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत देगा, फिर ये अपने चाहने वालों को तकसीम करेंगे। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, ये वाक़या पूरा हो जाए। अभी सरकार मखदूम पाक की विलादत नहीं हुई है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। सरकार इब्राहिम है, मजजूब है, आए हैं और आने के बाद उन्होंने जो कुछ जुमला कहा सुल्तान इब्राहिम ने मान लिया और मानने के बाद फौरन 1000 सिक्के शाही लाकर खिदमत में दिया और कहा मुबारक अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये कह के पलट गए। जब पलटे ना तो सुल्तान इब्राहिम पीछे पीछे आ रहे थे, तो फकीर फिर पलटा और पलट के कहा क्या बात है, और कुछ चाहिए? सुभान अल्लाह, क्या शान वाला बेटा पाया है, अब क्या चाहिए? चलो एक बेटा और अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। वो चले गए। फिर उसके बाद और भी बहुत सी बशारतें आपकी वालिदा हज़रत ख्वाजा सैयद अहमद यसवी की औलाद से थी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी आकर ख्वाब में बशारत अता फरमाई बीबी खदीजा बेगम को, सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी की। बहरहाल ये विलायत का सूरज एक दिन तुलू हो ही गया। उस घराने में जिसमें नस्लन बादा नस्लन बादशाह चल रही थी, बहुत डिटेल में नहीं जाता, आपकी बिस्मिल्लाह खानी के लिए बहुत लंबी चौड़ी दावत आम ताम हुई, उस डिटेल में भी नहीं जाता। 15 साल की मुबारक उम्र में आपने तख्त नशीनी फरमाई। कितने साल की उम्र में? जोर से बोलो। आज 15 साल के बच्चे को 5000 रुपया मिल जाए तो उसके कदम बैठ जाते हैं, मगर मखदूम पाक को 15 साल की उम्र में बादशाही मिल गई है। लेकिन तकवा शियारी और परहेजगारी और अदालत और इंसाफ की शान यह है कि दौर उमर इब्न खत्ताब याद आ जाता है। हाँ हाँ, हुकूमत इस शान के साथ फरमाई, अल्लाह अकबर, जंग जो दुश्मनों से की वो इस शान के साथ फरमाई, इस हाल में इस शान के साथ फरमाई कि लोगों को जद्दे आला इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो गई। बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे जहन में, इसलिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक किस्सा सुनाता चलता हूँ। अदल व इंसाफ की बात मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। इस किस्से को आप शिकार करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे शहर से दूर, 3 दिन का इरादा था शिकार का। आप जो है वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। एक बुढ़िया आई और इंसाफ का तकाजा करने लगी। जब वो इंसाफ का तकाजा करने लगी, लोगों ने सुल्तान गौसुल आलम की खिदमत में ले जाके पेश किया, हुजूर ये आपकी बारगाह में कुछ अर्जी लगाना चाहती। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही खा लिया, दही, और उसका पैसा भी नहीं दिया, और उसने दही खा लिया और उसका पैसा भी नहीं दिया और भाग गया। मेरी दही भी खा गया और मेरे साथ इंसाफ भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम पाक ने ये नहीं फरमाया कि दही तो थी, खा लिया तो क्या हुआ, मेरा सिपाही है। नहीं, मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मखदूम पाक ने अपनी फौज के सिपाहियों को खड़ा करके इरशाद फरमाया बताओ इनमें से है कोई जिसने तेरी दही जुल्मन खाई है? उस बुढ़िया ने सब पर एक निगाह डाली और निगाह डाल के कहा नहीं हुजूर, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं। अचानक एक बंदा दूर से घोड़े पे बैठा हुआ शिकार हाथ में लिए हुए आ रहा था। जब आ रहा था तो बुढ़िया ने दूर से देख के पहचान ली, यही वो जालिम है सरकार, यही है जिसने मेरी दही खाई और मुझे पैसे नहीं दिए। बताइए आप क्या दौर था कि दही कोई अगर जुल्मन खा ले तो बादशाह तक बात पहुंच जाती। यहाँ पता नहीं लोग क्या क्या खा के बैठते हैं और जनाब बादशाह को देख भी नहीं सकते हैं। अल अमान वल हफीज़। तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ।